चाहती है कि तुम लोगों से डरना बंद करो। ये लोग बहुत जालिम होते हैं। अगर इनसे डरोगी ना तो तुम्हें जीते जी मार देंगे। तले साहब, अरे पानी, तले साहब, अरे पानी दो ना। मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी। तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता, और तुम्हारे प्यार की निशानी मैं तुम्हें मुंह दिखाई पे ही दूंगा। हाँ मास्टर, मैं बस पहुंच रहा हूं। तुम लोग कहाँ हो? चलो मैं आता हूं। अबू कुछ पैसे दीजिए। किस लिए? यकीनन कुछ काम होगा इसलिए मांग रहा हूं। बड़े काम होते हैं भाई आपके, लीजिए। अब इसमें क्या होगा? क्या मतलब, क्या होना इससे? अरे इतने में तो लीटर पेट्रोल भी नहीं आता, और भी काम होते हैं। बहुत काम होने लगे भाई आपके। इससे काम चलेगा आपका? नहीं भी चला तो चला दूंगा। शुक्र है, 500 में तो काम चलेगा। बेफिक्र हो जाए, जॉब लग जाएगी, दे दूंगा वापस। चलता हूँ। जॉब लग जाए ना, नौमन तेल होगा और ना देखिए, मरीज की हालत तशवीशनाक है और हमें उन्हें फौरी तौर पर वेंटिलेटर पर लेकर जाना है। आप प्लीज इस पे दस्तखत कर दें। मगर ये देखिए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप लोग प्लीज दस्तखत कर दीजिए। जुनेद, तुम मामा के पास जाओ, उन्हें वेंटिलेटर के बारे में कुछ ना पता चले। लेकिन भाई मगर डोंट वरी, मैं हूं ना, आई हैंडल इट। तुम जाओ। क्या हुआ जुनेद? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे सच सच बताओ। कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? अम्मी अब्बू को इस हालत में देख के कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। क्यों परेशान हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे अब्बू को। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, बस मैं घर जा रही थी। अच्छा, तो कैसे जाओगी बेटा? मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें? नहीं नहीं अंकल, थैंक यू सो मच। वो मेरा भाई है ना, मुझे लेने आ रहा है। अच्छा, चलो ठीक है बेटा। और बेटा वो मशल अब कैसी है? मुश्किल ठीक है, लेकिन अंकल वो अभी बहुत बड़े हादसे से गुजरी है। इतनी जल्दी रिकवर होना उसके लिए आसान नहीं है। हाँ बेटा, सही कह रही हो, हम समझते हैं इस बात को, और तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। एहसान? कैसा एहसान? बेटा, यही जो तुम हमारे और मिशेल के साथ कर रही हो, वो तो तुम्हारे अलावा किसी से नहीं मिलती, और उसने अपना फोन भी बंद कर दिया। अंकल, मैं आप लोगों पे कोई एहसान नहीं कर रही, और आप बिल्कुल परेशान मत हो। देखिएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह बेटा, इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज। बेटा, ये इतना गंदा कारपेट तुम लोगों ने लगाया हुआ है, इसको चेंज तो करो, चेंज करो इसको। और वो लाइट वाला बेटा कहाँ है?
उसको बोलो कोई एक बल्ब भी खराब नहीं होना चाहिए। अगर एक भी बल्ब बंद हुआ ना, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। हाँ तो भाई जब पैसे दे रहे हैं पूरे, तो फिर काम भी तो पूरा लेंगे ना। भाई इनका तो रोज का काम है, खाम ही टेंशन ले रहे हैं आप। सुबह से इन कामों में अपने आप को थका रहे हैं। चल के थोड़ा सा आराम कर लें। बेगम, एक दफा हमारी बिटिया रानी अपने घर को हो जाए, फिर सुकून से आराम करेंगे। ओहो मगर कुछ नहीं बेगम, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि आज मैं कितना खुश हूँ और मुझे बिल्कुल कोई थकन महसूस नहीं हो रही। और ये जो कीमती मोती जाया कर रहे हैं? बेगम, ये खुशी के आंसू हैं। हमारी बेटी अपने खुशी के सफर पे रवाना हो रही है। मैं मिशेल की माँ हूँ, अगर आप इस तरह से करेंगे तो मैं कैसे कंट्रोल करूंगी? अच्छा लो, अब ठीक है? अब अच्छा है। ठीक, अब तुम जाओ अंदर, जाके बच्ची को देखो, मैं यहाँ की चीजें देख रहा हूँ। जाओ, शाबाश। सुनिए, बोलो। अब फिर सोचने लगे? ये सोचे तो जिंदगी भर का हिस्सा। हमें अपने आप को संभालना होगा। कोशिश कर रहा हूँ, हर लम्हे जीता हूँ, हर लम्हे मरता हूँ। मैं भी तो इसी कर्ब से गुजर रही हूँ। मैं जब मिशेल को देखती हूँ, क्या हुआ मामा? कुछ नहीं, ऐसे ही जज्बाती हो रहा है। जुनैद, तुम थोड़ी देर बाहर चले जाओ, फ्रेश एयर, विल फील बेटर। और परेशानी की कोई बात नहीं है, मेरी डॉक्टर से बात हुई, हम सब हैं यहाँ। जाओ जाओ, शाबाश। ओके भाई। जाओ। मामा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं? इसका मतलब आपको भी यही लगता है? जो किस्मत में लिखा है उसे कौन मिटा सकता है? तो तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मेरी वजह से मेरे माँ बाप तकलीफ में हैं। उनका क्या कसूर है? वो जब मुझे देखेंगे इस तरह, उनके जख्म तो कभी नहीं भरेंगे। जवाद साहब चलें, आपको डॉक्टर बुला रहे हैं। उनकी तबीयत कैसी है? ये मुझे नहीं पता, आप चले प्लीज। मैं आता हूं। जवाद, ये क्या कह रही है? जाओ जाके देखो ना, वो अंदर ठीक तो है कि नहीं। मामा, मैं चाहता हूँ, कुछ डिस्कस करना होगा डॉक्टर ने। मैं आता हूँ। या अल्लाह, सब ठीक हो। मिशेल, मिशेल, मिशेल क्या हो गया? मिशेल क्या हो गया? अहमद, अहमद, जल्दी यहाँ देखिए, इसने क्या करी है? इसने क्या किया है? अहमद! अबू मैं यहीं हूँ हॉस्पिटल में। अच्छा बेटा, मिशेल का बताओ। वो ठीक नहीं है अबू, नहीं डॉक्टर्स भी अंदर जाने नहीं दे रहे, कह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, आप बस दुआ करें।
भाई हमने देखा। हाँ मैंने देखा। क्या हुआ इन्हें? पता नहीं। तुम बाबा के पास रहो। जाओ शाबाश जाओ। एक्सक्यूज मी जी ये जो अभी लड़की यहाँ से गई है इनका कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? नहीं नहीं, ये तो खुदकुशी का केस है। कभी कभी तो दिल करता है कि मैंने कौन सी ऐसी बुरी बात कर दी आपको जो आपको इतनी बुरी लगी? बेटा यही मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें मुंह पे इनकार नहीं किया जाता। अगर कान को यहाँ से पकड़ो या वहां से, इनकार इनकार ही होता है। सफर, हम दोबारा उनके घर जाएंगे, बात करके देखेंगे। फिलहाल इस बहस को छोड़ देते हैं। बात तो यहाँ से शुरू हुई है। उन्होंने इनकार किया है, यकीनन कोई ना कोई तो बुराई होगी मुझे। अच्छा बेटा ये बातें हम किसी और वक्त में रख सकते हैं। मेरे सर में दर्द हो रहा है इस वक्त। ठीक है, तो काम कीजिएगा, आप फिर पूछ लीजिएगा उनसे। मैं बात कर चुका हूं उनसे, बड़े भाई हैं वो मेरे, मैं बार बार उनसे ये बात नहीं कर सकता। तो उनको भी तो छोटे भाई का कोई ख्याल नहीं है। सफर, इस बहस को यहीं खत्म करो। मैं जाऊंगी उनके पास, मैं तुम्हारे लिए बात करूंगी। कोई बात नहीं करेगा उनसे, बस कह दिया मैंने। ठीक, फिर मैं सबा से खुद ही बात करता हूँ। आखिर पूछो तो इनकार की वजह क्या है। खबरदार जो तुमने कोई ऐसी वैसी बात की। ना आप बात कर रहे हैं ना अम्मी को बात करने दे रहे हैं। अच्छा है भाई। अच्छा बस भी करें आप दोनों, क्या लड़े जा रहे हैं? मैंने कहा ना जफर कि मैं बात करूंगी, तो चुप क्यों नहीं हो जाते हो? नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद सबा से जाके पूछता हूँ कि आखिर बुराई क्या है मुझ में। जफर, जफर मेरी बात सुनो। जफर, जफर! देखा, मुझे जिस बात का खदशा था वही हुआ। अम्मी मैं तो उसे अच्छे से समझा के आई थी, मुझे लगा तो वो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ये हरकत। अरे बेटा, उसके साथ इतना बड़ा वाकया हुआ है, कोई नॉर्मल कैसे हो सकता है भला? बस अल्लाह ताला खैर करे। देखिए मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, दुआ कीजिएगा आप। कैसे जाओगी तुम? कैब मंगवा ली है मैंने अम्मी, वो भाई दूर थे और अब्बू भी घर पे नहीं थे इसलिए। मैं चलूं तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप परेशान मत हो। कैब आ गई है, मैं जा रही हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज। देख के जाना। अल्लाह ताला बस उस बच्ची को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। आप समझ आए इनकार की वजह। कोई तो है जिससे मिलने जा रही हो। जी अम्मी। सफर, मेरी बात कान खोल के सुन लो। जज्बात में आकर कोई उल्टी सीधी हरकत मत कर बैठना। तुम्हारे अबू बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। मुझे पता चल गया है कि इनकार की वजह क्या है। घर आ रहा हूँ, आपको बताता हूँ। चलो अपना ख्याल रखो और जल्दी घर आ जाना। खुदा हाफिज। आप यहाँ खैरियत है? हमारे नसीब में खैरियत का आपके बेटे का किया भुगत रहे। अल्लाह खैर करे। फिर भी आप यहाँ क्यों? शायद मेरी बेटी माँ बाप का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकी और इसने अपनी जान लेने की कोशिश की। या अल्लाह। फिर हमारा नसीब
आप यहाँ कैसे? जवाद के बाबा भी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, इसीलिए हॉस्पिटल आए। आप दुआ कीजिएगा उनके लिए, अल्लाह उन्हें सेहत दे। अल्लाह उनके हक में बेहतर करे। अल्लाह सब बेहतर करेगा। डॉक्टर साहब कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? जी खतरे की बात तो है, उन्होंने जहर पी लिया था, हम कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ कीजिए, मेरी एक ही बेटी है। देखें ये पुलिस केस है क्योंकि लड़की ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। मगर वो तो घर के ऊपर। ये तो पुलिस ही पता लगाएगी कि लड़की ने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की। या अल्लाह, ये दिन भी देखने थे। एक तरफ मेरी बच्ची है और एक तरफ ये पुलिस के सवाल जवाब। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं क्या करूं मेरे मालिक। हेलो हेलो बेटा नादिर। मगर तुम्हें मुझे बताना चाहिए थे ना, उसको अकेले क्यों जाने दिया? भाई आप सबा की दोस्ती तो जानते हैं ना मिशेल से, और वाकया इतना बड़ा था, मैं चाहते हुए भी मना नहीं कर पाई। तो ठीक है, मगर खुदकुशी का केस है और सब अकेली है वहां पे। कुछ नहीं होगा सबा को, समझदार है वो। मुझे बहुत दुख हो रहा है मिशेल का सोच के। पता नहीं क्या उस पर गुजरी होगी जो उसने ऐसा कदम उठाया। लेकिन मिशेल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेगम कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है ना। अपनी जान लेना कोई आसान काम नहीं है। ये तो आप सही कह रहे हैं। सबा को चाहिए नहीं था कि मुझे कॉल करती, मैं ले जाता उसको वहां पे। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप खुद ही कॉल कर लीजिए उसको। हाँ ये सही कहा तुमने। अस्सलाम वालेकुम बेटा। हाँ वालेकुम अस्सलाम अब्बू। हाँ बेटा, कहाँ हो आप? हॉस्पिटल में हूँ, आपको तो पता ही है मिशेल ने। जी बेटा पता चला, तभी तो परेशानी हो रही है। तुम कहाँ हो इस वक्त? अब्बू मैं यहीं हूँ हॉस्पिटल में। अच्छा बेटा मिशेल का बताओ। वो ठीक नहीं है अब्बू, नहीं डॉक्टर्स भी अंदर जाने नहीं दे रहे, कह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं, आप बस दुआ करें। अल्लाह बच्ची पे करम फरमाएगा बेटा, तुम अपना ख्याल रखना। जी अब्बू। अच्छा बेटे तुम कहो तो मैं आ जाऊं? नहीं नहीं अब्बू, उसकी कोई जरूरत है नहीं। आप एक काम करें ना, आप अंकल से बात कर लें, उनको तसल्ली दें, वो बहुत परेशान है। हाँ हाँ बेटा फोन दो। जी अब्बू। अंकल अब्बू आपसे बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई साहब। अरे आप बिल्कुल परेशान ना हो भाई साहब, मिशेल को कुछ नहीं होगा। जी इंशाल्लाह। अच्छा भाई साहब कोई काम हो तो आप प्लीज हुक्म कीजिएगा। बस आप दुआ कीजिएगा कि मेरी बेटी को अल्लाह पाक सही। हेलो अब्बू, उनसे बात नहीं हो पा रही है। हाँ बेटा समझ सकता हूँ। अच्छा बेटे आप कहो तो मैं आ जाऊँ आपके पास? छपाना होगा ना, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है? ठीक है बेटा, अपना बहुत सा ख्याल रखना। खुदा हाफिज। क्या हुआ, सब ठीक है ना? मेरी अभी डॉक्टर साहब से बात हुई है, मशल ठीक है बिल्कुल, उसे कुछ नहीं होगा। तुम मुझे इस तरह क्या देख रही हो? मैं देख रही हूँ कि जिस शख्स ने जिंदगी भर झूठ नहीं बोला, आज वो मेरी खातिर झूठ भी बोल रहा है। तो और क्या करूं मैं? मशल और तुम मेरी जिंदगी का सरमाया हो। मैं कैसे तुमको और मशल को तकलीफ में देखूं? कुछ नहीं कह, मैं आपके साथ हूँ। और मानो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिस रब ने हमें मिशल दी, वही उसकी हिफाजत भी करेगा। बस फिर उसी रब से मांगते, वही उसको बख्श देगा। ऐ अल्लाह, हमसे कोई गलती होगी ना तो हमें माफ कर दे, हमारे बच्चे की जिंदगी बख्श दे मेरे मालिक। या अल्लाह,
मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरे दिल का सुकून मुझे वापस कर। हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दे। तो रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है मेरे मालिक। तू बड़ा रहीम हो गरीब, करम कर दे मेरे मालिक, करम कर दे। बस चुप हो जाओ बानो, जरूर हम पे अपना करम करेगा, वो जरूर बख्श देगा, मशल को लौटा देगा। चाहा था दिल ने जो मंजिल मिले तेरी ओर जाते हो वो सब रास्ते, मिली हर खुशी हंसी जिंदगी